AK-47 या AK-56 राइफलों का नाम अब इतना आम हो चुका है कि बच्चे भी खेल खेल में जब हथियार उठाते हैं तो शायद इन्हीं नामों का इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा फौज आज इस हथियार का इस्तेमाल कर रही हैं। एक हथियार ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। आज इस हथियार के डिजाइनर मिखाइल कलाश्निकोव की मौत हो गई है। मिखाइल ने करीब 150 तरीके के अलग अलग हथियारों का निर्माण किया, जो सभी अलग अलग कैलिबर के अस्त्र हैं। इनमें हल्की मशीन गन, कार्बाइन और साइगर राइफल भी शामिल हैं। ये AK-47 है, बेहद घातक, डरावनी, सटीक मार करने वाली। ट्रिगर पर हाथ रखते ही राइफल की सभी गोलियां निशाने को भेद देती हैं। इसे चलाने का शौक लाखों को रहता है, लेकिन इसका शिकार संसार में कोई भी नहीं बनना चाहता। संसार में कोई AK-47 के सामने नहीं आना चाहेगा। एक आंकड़े के मुताबिक विश्व में करीब 10,000 लोगों की मौत AK-47 की गोलियों से हुई है। न सिर्फ फौजियों बल्कि उग्रवादियों की भी लड़ने की पहली पसंद AK-47 ही होती है। हर फौजी AK-47 को अपने कंधे में उठाना चाहता है। इस घातक राइफल के निर्माता मिखाइल तिमोफेयेविच क्लाशेनिकोव की मौत हो गई है। 94 साल के मिखाइल की मौत सोमवार को रूस के उदमुर्त शहर में हुई है। रूस के उदमुर्त गणराज्य के राष्ट्रपति ने मौत के बाद कहा, आज हमें एक बुरी खबर मिली है। लंबी बीमारी के बाद क्लाशेनिकोव का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस उम्र में भी मिखाइल इजमास नामक आयुध कारखाने के मुख्य डिजाइनर थे। मिखाइल इस उम्र में भी असॉल्ट राइफल के डिजाइन को अंतिम रूप देते थे। The simplicity and the reliability allowed this weapon to march around the globe. मिखाइल को 10 नवंबर को लंबी बीमारी के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया था। इससे पहले इसी साल जून में उन्हें पेसमेकर लगाया गया था। क्लाशेनिकोव के निधन के कुछ घंटों पहले ही AK-47 बनाने वाली कंपनी ने ये घोषणा की थी कि कंपनी अपनी जानी मानी AK-47 राइफल का आधुनिकीकरण करेगी और इसका निर्यात बढ़ाएगी। हालांकि अब कंपनी को मिखाइल के बिना ही अपनी घोषणा पर अमल करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। AK-47 राइफल के जनक मिखाइल कलाश्निकोव भले ही आज इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक कभी न खत्म होने वाली असॉल्ट राइफल। इस असॉल्ट राइफल के दीवाने पूरी दुनिया में फैले हैं। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक राइफल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार है। इस राइफल का इस्तेमाल दुनिया की कई सेना, लड़ाकू गुट और यहां तक कि आतंकी भी करते हैं। या यूं कहें कि इन तीनों की पहली पसंद आज भी AK-47 ही है। जिस फौजी टुकड़ी के पास AK-47 जैसी राइफल का साथ होता है, वो कमाल के जोश से लबरेज रहती है। न सिर्फ फौज बल्कि आतंकियों के गुटों की भी AK-47 पहली पसंद है। विश्व में फैले ज्यादातर चरमपंथी और उग्रवादी फौज और पुलिस से लड़ने के लिए AK-47 का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। रूसी और विदेशी जानकार AK-47 को 20वीं शताब्दी की सर्वश्रेष्ठ राइफल मानते हैं। इसकी लोकप्रियता की वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आंकड़ों की माने तो मौजूदा वक्त में विश्व में करीब 15 करोड़ AK-47 राइफल इस्तेमाल की जा रही है। क्लाशनिकोव को रूस में राष्ट्रीय हीरो कहा जाता है। उन्हें राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी माना जाता रहा है। I do not think that orders and medals are important here. I do not want other people to think I have wasted my life. I would like people to speak well of me and to say he was working for his motherland. सबसे पहले AK-47 का इस्तेमाल शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ। इस दौरान पूरा विश्व लगभग 2 विचारधाराओं में बटा हुआ था। उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ वर्चस्व की जंग लड़ रहे थे। 1956 से 1975 तक चले वियतनाम वॉर में AK-47 का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ।
अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे वियतनामी AK-47 का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे थे। 1980 में सोवियत संघ अफगानिस्तान में जंग लड़ रहा था। ये लड़ाई अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई थी। अमेरिका की तरफ से लड़ रहे मुजाहिदीनों की पहली पसंद AK-47 असॉल्ट राइफल ही थी। इन हथियारों ने 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली, लेकिन इस राइफल के निर्माता मिखाइल को इसका कभी अफसोस नहीं हुआ। राइफल का इस्तेमाल सिर्फ सैनिक के हाथों से होना चाहिए। कोई भी हथियार अगर जान ले सकता है तो यह बनाने वाले की गलती तो नहीं है। सिर्फ राजनीतिज्ञ ही बहुत सी समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाल सकते हैं, और वो भी बिना गोली चलाए। इसलिए दोष राजनेताओं को ही देना चाहिए। दुनिया में करीब 100 देश आज AK-47 का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे इस हथियार की तस्करी भी आम है। इसकी चाहत रखने वाले लोग इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। भारत में फैले आतंकी संगठन भी AK-47 का जबरदस्त इस्तेमाल करते रहे। सेना और पुलिस ने भारतीय सीमा के अंदर अब तक आतंकियों से जितने भी हथियार जब्त किए हैं, उनमें AK-47 की संख्या सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। AK-47 बेहतरीन असॉल्ट राइफल है। क्या है इसके गुण और क्यों है ये सबकी पसंद, हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा बता रहे हैं। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप मेरे साथ जो पीछे जो हथियार देख रहे हैं, जो साथ में टेबल पर जो रखा हुआ है, इसी हथियार का नाम है AK-47 और इसके साथ ही रखी हुई है ये इसकी बुलेट्स। इसी हथियार को बना करके मशहूर हुए थे मिखाइल क्लाशनिकोव और उसी के नाम पर इस राइफल का नाम रखा गया है AK-47। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई वेपन है, कोई हथियार है, तो वो है AK-47। हालांकि इसके साथ में और भी दूसरी राइफल्स हैं, जिसमें AK-47 के साथ AK-56 भी हैं और दूसरे काफ़ी वेरिएंट्स हैं, लेकिन AK-47 सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे डेडली वेपन माना जाता है। चाहे कोई भी सुरक्षा एजेंसी हो, इसको लेना प्रेफर करती है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रस्ट फायर करने के लिए सबसे उपयुक्त जो कोई वेपन है तो वो है AK-47। हालांकि इसके साथ सबसे दुर्भाग्य ये भी है कि जितने भी आतंकी संगठन हैं वो भी इस हथियार को रखते हैं। और इस बारे में जब मिखाइल क्लाशनिकोव से पूछा गया था तो उसने कहा था कि ये वेपन सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करने के लिए बनाया गया था, ना कि किसी को मारने के लिए, यानी कि सिर्फ सुरक्षा के लिए इस वेपन को बनाया गया था। लेकिन ये हथियार आज सबसे ज़्यादा पसंदीदा हथियार है, क्योंकि सबसे अचानक अगर किसी को आक्रमण करना है तो ये हथियार सबसे उपयुक्त है। और साथ ही साथ मेंटेनेंस इस हथियार की सबसे कम है। मतलब किसी भी वेपन में, किसी भी वेदर में अगर इस हथियार को इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश का मौसम हो, इसकी जो मेंटेनेंस है वो सबसे कम है और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित ये वेपन है। हालांकि अब दुनिया में अलग अलग कंपनीज हैं जो इस वेपन को बना रही हैं, लेकिन इसको बनाने वाले जो मिखाइल क्लाशनिकोव थे, जिनके नाम पर यह हथियार था और जिन्होंने इस हथियार को बनाया था, उनकी 92 साल में मौत हो गई है। रशिया में उनकी मौत हुई है, लेकिन जो उन्होंने ये हथियार दिया है सबसे बेहतरीन हथियार दिया है। हालांकि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, आतंकी संगठन इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, सबसे डेडली वेपन मानती हैं, सबसे भरोसेमंद इस हथियार को माना जाता है। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और दुनिया की आधुनिक राइफलों में शामिल AK-47 के डिजाइनर मिखाइल कालाश्निकोव की मौत के बाद जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर आई, मिखाइल कालाश्निकोव ट्रेंड करने लगे। #मिखाइल कालाश्निकोव और #AK-47 पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी तो कई दिलचस्प कमेंट भी किए। राजेश कुमार ने लिखा, कालाश्निकोव साहब तुमने क्या जुल्म कर डाला, AK-47 ही बना डाली। गार्गी रावत ने लिखा, कालाश्निकोव कवि बनना चाहते थे लेकिन उन्होंने AK-47 डिजाइन कर डाली और उन्हें अफसोस रहा कि उनकी इन्वेंशन पर आतंकवादियों ने होल्ड कर लिया। कालाश्निकोव 94 साल के थे और रूस में उन्हें हीरो के रूप में देखा जाता था। किसी भी जंग में आधी जीत ऊंचे मनोबल से हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तेजी से आगे बढ़ती जर्मन फौज से लोहा लेती रूसी फौज के लिए जर्मन हथियार बेहद बड़ी चुनौती थे। AK-47 का जन्म भी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हुआ था। AK-47 राइफल को बनाने के पीछे की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। जर्मनी के एलॉस्ट राइफल बनाने में महारत हासिल करने से रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ गई थी। इसी दौर में 1938 में क्लाशनिकोव रूसी सेना में भर्ती हुए और यही वो वक्त था जब उनकी आविष्कार करने की प्रतिभा सामने आने लगी। क्लाशनिकोव ने तुल्स्की तोकारेव पिस्टल, TT और टैंक की तोप से
सटीक निशाना लगाने के लिए एक विशेष उपकरण बनाया। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हिटलर की सेना ने आक्रमण कर दिया। इस दौरान टैंक का गोला लगने के बाद क्लाशनिकोव घायल हो गए, जिससे उन्हें 6 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी। अस्पताल में रहने के दौरान क्लाशनिकोव ने एक रूसी सैनिक से कहा कि रूसी सेना ऐसी बंदूक क्यों नहीं बनाती जो जर्मन हथियारों का मुकाबला कर सके। शायद यही बात उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई और पहली बार क्लाशनिकोव ने एक मशीन गन बनाई। उन्होंने कहा, इसे ऑटोमेट क्लाशनिकोव कहा जाए, यानी क्लाशनिकोव का ऑटोमेटिक हथियार। शुरुआती मॉडल में कई दिक्कतें थीं, लेकिन साल 1947 में उन्होंने ऑटोमेट क्लाशनिकोव मॉडल को पूरा कर लिया। बोलने में मुश्किल होने की वजह से इसे संक्षिप्त कर AK-47 नाम दे दिया गया। लेकिन मिखाइल क्लाशनिकोव को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने अपने इस अद्भुत निर्माण का सही मुआवजा नहीं पाया। क्लाशनिकोव को इस राइफल बनाने के लिए रूसी सरकार से सम्मान तो मिला, लेकिन उन्होंने इससे बहुत कम ही पैसा कमाया। उन्होंने कहा, मैंने घास काटने वाली कोई मशीन डिजाइन की होती तो मेरे पास ज्यादा पैसे होते। लेकिन क्लाशनिकोव की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनकी बनाई हुई राइफल 20वीं शताब्दी के प्रमुख आविष्कारों में से एक मानी जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो AK-47 के जनक की आज हम बात कर रहे हैं और AK-47 ये नामकरण कैसे हुआ ये भी आपको बता दें। AK मतलब ऑटोमेटिक कैलाशनिकोव और 47 इसलिए क्योंकि रूसी सेना ने 1947 में इस असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल शुरू किया। 1947 में बना हथियार आज भी कारगर है। 66 साल हो गए, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों की दुनिया में AK-47 आज भी सब देशों, सब सेनाओं की पहली पसंद बनी हुई। 60 साल पहले AK-47 ने लड़ाई के मैदान का नक्शा बदल दिया था। ये इकलौती गन है जिसे एक देश के झंडे में शामिल होने का गौरव मिला। पिछले 60 साल से AK सीरीज की राइफलें दुनिया में आतंकवादियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों तक में एक बराबर लोकप्रिय रही है। दूसरे विश्व युद्ध में भारी नुकसान झेलकर विजयी हुए रूसियों के लिए AK-47 का आना किसी आसमानी तोहफे से कम नहीं था। युद्ध खत्म होने के बाद शीत युद्ध की शुरुआत हो गई और पूरी दुनिया के दोनों खेमे एक दूसरे के आमने सामने थे। यह हल्की, इस्तेमाल में आसान राइफल कम पढ़े लिखे रूसी सिपाही के लिए कारगर हथियार बन गई। पश्चिम को हर मोर्चे पर परेशान करने वाले इस राइफल से हर रूसी सिपाही भावनात्मक रूप से जुड़ गया। अगर आप बिना प्यार के शादी करते हैं तो बिना प्यार के आप उसे कामयाब नहीं कर सकते। सिपाही अपनी इस वफादार पत्नी के साथ 60 साल से रह रहे हैं। वो खुश हैं इस सिस्टम AK से। क्लाशनिकोव के शुरुआती मॉडल्स में लकड़ी का इस्तेमाल होता था और बारिश या बर्फ में इसके काम करने में कोई अंतर नहीं पड़ता था। जल्द ही रूस से ये राइफल हर उस मैदान में पहुंच गई जहां कम्युनिस्ट अमेरिकी खेमे से जंग में उलझे थे। कई देशों ने इस सस्ती और कारगर राइफल की मदद से आजादी हासिल की और मोजाम्बिक ने तो इसे अपने राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया। हमारे डिजाइनर मिखाइल क्लाशनिकोव कहते थे कि मैंने ये हथियार लोगों को मारने के लिए नहीं, मातृभूमि की सुरक्षा के लिए इजाद किया है। यह आत्मरक्षा का हथियार है। इजेव्स्क में क्लाशनिकोव की हर फैक्ट्री हर रोज 24,000 राइफलें बनाती है। शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी इसकी खपत में कोई कमी नहीं है। दुनिया भर की सेनाओं की पहली पसंद आज भी क्लाशनिकोव ही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।